वेलकम टू तहरीम खान क्लासेज। ये तहरीम खान क्लासेज की पूरी टीम है जो आपको क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए कमिटेड है। आपको करना क्या है? आपको करना बस इतना सा है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो तो हमको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है, उसको हमने सीख लिया। अब आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि जब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा हो तो उसमें हम डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। एक एक करके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें और बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी सीखने की कोशिश करेंगे और कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताने जा रहे हैं, उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सीखिएगा। कॉपी और पेन लेके आप बैठे, उस तरह करके नहीं कि एक मूवी नहीं है, ये मूवी की तरह बैठ के ना देखें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो कॉपी पेन लेके बैठे और उसके बाद स्ट्रेट लाइन मोशन वाला डिस्प्लेसमेंट हमको निकालना आ गया। अब इसमें क्या है, क्या कह रहा है, ये टाइप 5 है, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है तो हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करना है। सर्कुलर पाथ के मोशन में दो कंडीशन बनते हैं, एक एक कंडीशन हम लोग डिस्कस कर लेंगे। मान लो ये कोई सर्कुलर पाथ है, कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट ए पे है और कुछ टाइम के बाद वो पॉइंट बी पे चला जाता है। हमसे पूछा जाता है कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। हम क्या करेंगे, इसको और इसको ज्वाइन कर देंगे। इसकी रेडियस आर तो ये भी आर। हमको ए बी पता करना, ए बी हम कैसे पता कर लेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ये 90 डिग्री का एंगल, तो ये बना अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस अंडर रूट आर स्क्वायर, ये बना 2r स्क्वायर। स्क्वायर रूट के बाहर लाएंगे तो ये बनेगा आर रूट। अब ये वाला तो हमारी समझ में आ गया, बहुत इजीली निकल आया। दूसरा सेंटर है, पॉइंट ए यहां है, पॉइंट बी यहां है। हमसे क्या पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और डिस्टेंस कितना होगा। कब? जब ए से बी तक, कहां से कहां तक जाए, ए से बी तक जाए। तो कैसे निकालेंगे हम, ए और बी को ज्वाइन कर देंगे तो डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस ये एक्चुअल पाथ होता है जो चल के गया है, तो ये पूरे सर्किल का हाफ है। पूरा सर्किल, पूरे सर्किल का सरकमफ्रेंस कितना होता है, 2 पाई आर। तो डिस्टेंस कितना हो गया मेरा, डिस्टेंस हो गया पाई आर। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये कितना हो गया। इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो देखो ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, या यूं कह लें ए बी क्या है, डायमीटर है। तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2r। यहां तक ठीक है। लेकिन अगर मान लो यही चीज किसी एंगल पे दे दे, इतनी बात समझ आ गई ना आपको। इस पोर्शन पे हम काउंट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो जितना ए बी में होगा उतने ए डी में होगा, उतने डी सी में होगा, उतने सी बी में होगा। तो जब 90 एंगल पे है, 180 डिग्री पे है, तब तो हम निकाल लेंगे पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। लेकिन अगर उसने किसी एंगल पे दे दिया, इतना तो आप निकाल ले गए। अब मान लो ये सर्कल है और ये कह रहा है पार्टिकल यहां है, ऑब्जेक्ट यहां है, थीटा एंगल पे घूम के पॉइंट बी पे पहुंच गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो डिस्टेंस तो हम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस क्या होगा, ये इसका एक्चुअल पाथ होगा ए बी। ए बी कितना, ये होगा 2 पाई आर। पूरा सरकमफ्रेंस कितना है, 2 पाई आर मल्टीप्लाई बाई थीटा बाई 360 डिग्री। क्यों हमने थीटा लिया,
थीटा बाई 360 डिग्री किया, क्योंकि पूरे वन रोटेशन में ये कितना एंगल रोटेट करेगा, 360 डिग्री। तो हमको डिस्टेंस तो मिल गया, बट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करें? डिस्प्लेसमेंट होगा कितना? डिस्प्लेसमेंट होगा A टू B जो आप ज्वाइन करेंगे, ये डिस्टेंस होगी डिस्प्लेसमेंट। अगर हम यहां से बाइसेक्टर खींचे, ये हो गया C, तो ये एंगल डिवाइड हो गया θ/2 और ये भी एंगल हो गया θ/2। तो यहां से आप देखें BC किसके इक्वल होगा? BC, ये डिस्टेंस R है, तो BC इक्वल होगा R sin θ/2 और उतना ही होगा CA R sin θ/2। तो AB कितना हुआ? इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, BC और CA को। तो जब दोनों को आप ऐड करेंगे तो ये आया 2R sin θ/2। तो जब एंगल थीटा दिया हो, ना तो वो 45 हो और ना वो 90 हो, 90 वाले पे तो हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके निकाल लेंगे, लेकिन अगर मान लो 30 डिग्री दिया है, 60 डिग्री दिया है, तब हम फंस जाएंगे। तो क्या हुआ डिस्प्लेसमेंट? ये आप याद रखेंगे 2R sin θ/2। कब? सर्कुलर ऑर्बिट में, सर्कुलर पाथ पे अगर एंगल दिया हुआ है, अगर एंगल दिया हुआ है तो हमको डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। अब चाहे जितना इसमें से पूछे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो कितना है, तो उसको भी आप फाइंड आउट कर लेंगे। आगे चलें, आप कुछ क्वेश्चन पे आते हैं। इतनी कॉन्सेप्ट आपकी समझ में आ गई, इसमें इतना ही है। अब देखो एक क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है? अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर, स्टार्ट्स फ्रॉम ए इन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब जैसे घड़ी चलती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एच कितना कितना होगा? कब? जब A से B तक जाए। अच्छा ये B है, जब A टू B जाए, तो A टू B वाला तो हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो पहले निकालते हैं डिस्टेंस, कहां से कहां तक? A टू B। A टू B डिस्टेंस कितना होगा? 1/4, ये पूरे सर्कल का 1/4 है, इंटू 2πr, कितना बना? πr/2। r की वैल्यू कितनी है? पाई की वैल्यू हम रख दें और r की वैल्यू दी है 7, तो 7 से कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 11 मीटर। तो डिस्टेंस कितनी हो गई? डिस्टेंस हो गई 11 मीटर। अब अगला क्या पूछ रहा है? डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखें इन दो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इनके बीच का एंगल कितना? 90 डिग्री। इसको इससे ज्वाइन कर दिया। ए भी पूछ रहा है, तो अभी पीछे हमने आपको बताया था कि जब 90 डिग्री का बने तो आप पाइथागोरस प्रमेय का यूज करें, ये भी आर ये भी आर, तो ये कितना होगा? r√2। ए बी कितना हो गया? r√2। आर कितना? 7 √2 मीटर। ये क्या हो गया? ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। इतनी बात समझ आ गई। कब? A टू B। अब B टू C भी इतना ही होगा और C टू D भी इतना ही होगा और D टू A भी इतना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों। अगला पूछ रहा है A टू C, ये भी इजी है। A टू C, A टू C में क्या हम लिखेंगे? देखो डिस्टेंस ये वाला, ये चल के आया ना, ये एक्चुअल पाथ है इसका, तो डिस्टेंस क्या है? ये सेमी सर्कल है। डिस्टेंस कितना होगा? A टू C वाला हम लोग कर रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना? ये सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल मतलब पूरे सर्कल का हाफ, तो पूरा सर्कल का डिस्टेंस कितना? 2πr। सरकमफ्रेंस इतना, पाई 2 से कैंसिल हो गया, पाई हो गया 22/7 और r हो गया 7 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 22 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट की बारी है, तो डिस्प्लेसमेंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे? देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट डिस्टेंस, तो AC क्या हो गया? ये डायमीटर हो गया। क्या हो गया? ये डायमीटर हो गया।
तो डायमीटर कितना 7 × 2, ये आपका आ गया 14 मीटर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, A to D। तो A to D भी आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट आप मिला के देखें, इसको मिलाएंगे तो जितना ये वाला डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ये वाला होगा, r√2 मतलब ये हो गया 7√2। डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना निकालेंगे A to D में, कहां से A to D में, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला पोर्शन ये पूरे सर्कल का 3/4 है। अगर आपने फ्रैक्शन को पढ़ा है तब आपके लिए ज्यादा इजी होगा, अगर फ्रैक्शन की जानकारी आपको नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तो फ्रैक्शन को सीखने के लिए, फ्रैक्शन को जानने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करें और आपको फ्रैक्शन का लेक्चर मिल जाएगा। चलो, तो डिस्टेंस ये हो गया 3/2 मल्टीप्लाई 22/7 और r कितना दिया 7 दिया, 7 से कैंसिल हो गया, ये हो गया 11। अब बना 33 मीटर। तो A to D डिस्टेंस हो गया 33 मीटर और A to D डिस्प्लेसमेंट हो गया 7√2। अब कह रहा है फोर्थ वाला A to A, तो जहां से हम चले, जहां से चल के स्टार्ट कर रहे हैं वहीं जब आप पहुंच जाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा 0 और डिस्टेंस होगा, डिस्टेंस आपका होगा 2πr। 2πr क्यों, क्योंकि हम सरकमफ्रेंस पे चल रहे हैं और सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है 2πr। 2 × 22/7 और 7 से कैंसल, ये बना 44 मीटर। A to A में डिस्टेंस 44 मीटर और डिस्प्लेसमेंट 0। ठीक, इतनी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड वाला, एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम A to B, फाइंड डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री दिया हुआ है, तो डिस्टेंस हमको पता करना और डिस्प्लेसमेंट पता करना, कहां से कहां तक A to B। तो ये तो डिस्टेंस हो गया और अगर हम इसको स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दें तो वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। कैसे फाइंड आउट करते हैं, आपको बताया था कि अगर थीटा वाला दिया है तो आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। करके देखते हैं। तो पहले क्या करेंगे, हम निकालेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस आपको कितना बताया था कि जब एंगल दिया हो तो ये बना 2πr मल्टीप्लाई थीटा बाई 360। तो 2πr, अच्छा इसमें रेडियस नहीं दिया हो, थीटा कितना है 60 डिग्री और ये बना 360 डिग्री, ये इससे कैंसल आउट हो गया, ये बना 6 और ये बना 3, तो बना πr/3। ये हो गया डिस्टेंस। अब डिस्प्लेसमेंट हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल, आपको बताया था कि अगर एंगल दिया हुआ हो 90 ना हो तो आप 90 होगा तो पाइथागोरस हम लगा लेते हैं, बट 90 है नहीं तो पाइथागोरस हम लगा नहीं पाएंगे। इसके लिए हमने आपको क्या बताया था कि 2r sin θ/2, 2r sin थीटा कितना दिया है 60/2, ये बना 2r sin 30 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती, हाफ होती है। ठीक, तो इससे ये कैंसिल हो गया, आपका आया r। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया r, डिस्टेंस कितनी हो गई πr/3। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन आप पलक झपकते लगा लेंगे अगर आपका कॉन्सेप्ट एकदम बिल्डअप है। आपको बहुत टाइम नहीं लगेगा कि आप ट्रायंगल बनाएं फिर डिवाइड करें, उससे अच्छा आप इसको याद रखें 2r sin θ/2। ये एंगल दिया है 135, ये है A और ये है B। क्या रहा है, कह रहा ए मैन मूव्स फ्रॉम A to B ऑन ए सर्कुलर पाथ, इफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम इज 60 मीटर, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वुड बी।
कितना कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट हमको निकालने के लिए क्या क्या चाहिए। देखिए, जब थीटा एंगल पे हो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होता, आपको फार्मूला बताया 2r sin थीटा बाई 2। हमको चाहिए क्या क्या, हमको r चाहिए और एंगल चाहिए। तो r है नहीं हमारे पास, एंगल तो दिया हुआ है। r हम कहां से निकालें, तो r निकालने के लिए देखो इसने एक चीज दे रखी थी 60 मीटर। मतलब क्या, ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 60 मीटर। तो इसको आप कई तरीके से निकाल सकते हैं। हम ए बी जो डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी हम कैसे निकालेंगे, देखो पूरा सर्कल 2 पाई आर, ठीक, और कितना है ये आपको बताया था थीटा बाई 360, तो 135 बाई 360। कैंसल कुछ होगा, बिल्कुल होगा। ये बना आपका पाई आर, ये बना 135 बाई 180, तो 9 से कट जाएगा, ये हो गया 15। कितना बना, पाई आर 15 बाई 20। चलो इसको और कट कर लो, 5 3 4, तो ये आया 3 पाई आर बाई 4। डिस्टेंस कितना दिया है, 60 मीटर। डिस्टेंस कितना दिया, 60 मीटर दिया। तो अब इस हमको आर पता करना है ना, तो आर इक्वल कितना हो गया, 60 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाई 3 पाई। कैंसिल आउट कर दीजिए, यह बना 20, तो यह बना 80 डिवाइडेड बाई पाई। यह हो गया हमारा आर, ठीक। तो आर हमको मिल गया 80 बाई पाई। इसी चीज को हम दूसरी तरह भी हैंडल कर सकते हैं, रेडियस को हम दूसरी तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो ये आर्क है, तो आर्क कितना होता, एंगल बाई मल्टीप्लाई रेडियस, ये आप जानते हैं। बट यहां एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यहां जो थीटा दिया है वो रेडियन में होना चाहिए। तो रेडियन बनाओ, थीटा कितना दिया 135, इसको रेडियन बनाओ। तो रेडियन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू आर। आर्क दिया है आपका 60 मीटर। इसको जब देखो, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इससे भी आएगा आपका 80 बाई पाई। तो कैसे भी आप करें, रेडियस आपको मिल गया 80 बाई पाई, ठीक। तो हमको मिल गया, रेडियस मिल गया। अब एक चीज और दिक्कत की बात है इसमें, एंगल तो दिया है, एंगल क्या है, एंगल दिया है, लेकिन एक चीज और दी है, cos 135 की डिग्री दी है -0.7। cos थीटा इक्वल होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो यहां से आप देखें तो साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल होगा 1 - cos थीटा। तो 1 - cos थीटा, cos थीटा का मतलब कितना, 150। 2 को इधर ले आइए इसके नीचे, तो 1 - cos 135, cos 135 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 - 35 कितना, तो ये हो गया प्लस हो गया 0.7 डिवाइड बाई 2, ये आया 1.7 बाई 2। कितना आया 0.85। इसका क्या करेंगे, अब हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो साइन थीटा बराबर हो गया 0.85 का स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 0.92 आएगा। इतनी चीज समझ आई आपको। तो साइन थीटा की वैल्यू, सॉरी साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू हमको मिल गई 0.92। अब हम निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट। कैसे, देखो आर हमको पता नहीं, और साइन थीटा बाई 2 कितना निकाला 0.92, पाई की वैल्यू रख दीजिए, और जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये बना 46.72 मीटर,
और इसको सिग्निफिकेंट फिगर में आप बनाएंगे तो लिखेंगे 47 मीटर। दोनों ऑप्शन आपके दिए हुए हो सकते हैं, चाहे 47 मीटर दिया हो चाहे 46.72 मीटर दिया हो। तो इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। पहले हमको ये देखना है कि क्या क्या हमको चाहिए और क्या दिया है। ठीक, इस तरह के सवाल को हम पलक झपकते कर ले जाएंगे। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 47 मीटर वाला, ये वाला ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन। इसको आप बता सकते हैं। कह रहा है बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर फ्रॉम ए टू बी एज शोन इन द फिगर, इट्स डिस्प्लेसमेंट एट डिस्टेंस कवर्ड आर। ऑप्शन दिए हुए हैं, देखो कहां से कहां तक जाता है? ए से बी तक, यहां से यहां तक आया ये। अब डिस्टेंस पूछ रहा है, तो डिस्टेंस इसने ये कवर किया, तो ये पूरे सर्कल का कितना है? डिस्टेंस कितना होगा? पूरे सर्कल का 3/4 है, तो 3/4 मल्टीप्लाई 2 पाई आर। क्या क्या कैंसिल हुआ? ये बना 3/2 पाई आर, डिस्टेंस हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? देखो डिस्प्लेसमेंट अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर दें तो ये एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री वाला आप पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, वो आपको पता है, r√2। अब ऑप्शन मिला लें, कौन सा होगा? 3 पाई r/2 और √2 r, ये वाला तीसरा ऑप्शन सही है। इतने इजी क्वेश्चन आते हैं अगर हमारे कॉन्सेप्ट बिल्डअप है, हमारे कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर है, तो इस चीज को हम, ये कह रहा है अ मैन रनिंग ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 50 मीटर with speed 5 meter per second in clockwise for 40 seconds, then anti-clockwise with speed 3 meter per second for 100 seconds. How far the runner is from the starting point? कह रहा कोई भी बंदा है जो पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। तो अब ये पूछ रहा है कि स्टार्ट जब वहां एंड करता है तो स्टार्टिंग पॉइंट से वो कितने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे है। तो पहले हम सरकमफ्रेंस निकाल लेते हैं, सरकमफ्रेंस निकाल लें। तो सरकमफ्रेंस कितना होता? 2 पाई आर। 2 पाई की वैल्यू 3.14, आर कितना दिया है? 50। तो ये हो गया आपका 314 मीटर, सरकमफ्रेंस हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टेंस, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में डिस्टेंस मान लो यहां ए से चल रहा है, कहां पे आया? बी पे आया। क्लॉकवाइज डिस्टेंस कितना होगा? बी अभी नहीं मार्क करेंगे, तो क्लॉकवाइज हो गया। कुल स्पीड कितना है? 5, टाइम कितना है? 40, तो ये बना 200 मीटर। तो अब देखो 200 मीटर, पूरी सरकमफ्रेंस 314 है, 314 है, ठीक है। और क्लॉकवाइज वो कितना आया? 200 मीटर आया, ठीक। तो 200 मीटर कहां होगा? इसका हाफ अगर आप करें तो 157, मतलब क्या हुआ कि हाफ से यहां कहीं होगा। ये हो गया आपका 200 मीटर। अब कह रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40 सेकंड चलता है, तो एंटी क्लॉकवाइज में कितना चलेगा? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, 300 मीटर। ये भी 314 से लेस है कि नहीं है? लेस है ना। तो अब यहां से चला तो अब फिर कहां आएगा? फिर यहां कहीं आएगा, वो यहां कहीं आएगा ना, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो इतनी बात हमारी समझ में आ गई। अब देखो दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस, देखो इतना आया 200, ये हो, और ये आया 300, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये हो गया 100 मीटर। देखो क्लॉकवाइज में आके यहां रुका था, एंटी क्लॉकवाइज में आके यहां रुका, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना? दोनों के बीच का डिस्टेंस 100 मीटर है। तो अगर हमको देखो रेडियस हमको पता है, अगर हमको एंगल मिल जाए, कौन वाला? इसके बीच का अगर हमको एंगल मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। एंगल के लिए हम क्या करेंगे? आर्क बाय रेडियस। तो आर्क डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में? इसके बीच में 100, रेडियस कितना? 50। तो ये बना आपका 2, लेकिन ये किस में आया? रेडियन में आया। तो एक रेडियन किसके इक्वल होता है? 57.3 के।
इतनी बात समझ आई। अच्छा, अब आ जाएं, अब हमको डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा। डिस्प्लेसमेंट ये बना 2r साइन थीटा बाई 2, 2r साइन थीटा बाई 2, तो 2 रेडियस r साइन थीटा कितना निकला 257.3 बाई 2, ये इससे कैंसिल हो गया और ये बना आपका 100। तो साइन 57.3 की वैल्यू दी हुई है, ये हो गया 0.8415, कितना आया 84.15 मीटर। तो दोनों के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो 84.15 है। कह रहा अ बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, इस क्वेश्चन को देखें आप। कह रहा बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी, बी टू सी और सी टू डी, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे इजी क्या निकालना होता है, सबसे इजी निकालना होता है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस हम देख लें पहले, डिस्टेंस किसके इक्वल होगा, देखो ए से बी गया यहां पे, तो डिस्टेंस कितना 22 मीटर। अच्छा, फिर कहां से कहां गया, फिर बी से सी गया, तो हमको ये चाहिए, तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल का मतलब पाई इंटू आर, अगर इसका रेडियस कितना है आर है, ठीक, प्लस ये 22, ठीक, तो ये बना 22 मीटर और पाई की वैल्यू रखे हैं हम 22/7, रेडियस इसका दिया है 7 और ये हो गया 22। सॉल्व करेंगे तो कितना आया 66 मीटर, कितना आ गया 66 मीटर डिस्टेंस आ गई। अब देखो कहां जाके कहां से रुका है, हमसे क्या पूछ रहा है, ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी गया, तो इसकी जो फाइनल पोजीशन है वो डी पे है, तो हम इसको ज्वाइन कर दें, क्या कर देंगे ज्वाइन कर देंगे। तो ये डिस्टेंस 7 है, तो यहां भी चले आओगे तो ये भी 7, मतलब क्या हुआ ये डायमीटर है, क्या है ये डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 14 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 14। इसको थोड़ी देर स्क्रीन को पॉज करके आप लगाएं, खुद से ट्राई करें, नहीं लगेगा तो हम बताएंगे अभी। कह रहा अ मैन कंप्लीट 1 राउंड ऑन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r इन 40 सेकेंड, ये इसकी रेडियस है, ठीक। एक चक्कर में एक साइकिल कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है 40 सेकेंड, मतलब हर 40 सेकेंड पे उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है 0। जब 1 रेवोल्यूशन लगाएगा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 होगा, और डिस्टेंस कितना कवर करेगा 2πr कवर करेगा। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने टाइम में लगाता हो 40 सेकेंड में, मतलब क्या हुआ कि 40 सेकेंड में उसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अब कह रहा है डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 2 मिनट और 20 सेकेंड फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम मान लेते हैं, इसको मान लें, चाहे इधर से मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 2 मिनट और 20 सेकेंड में कितना 40 सेकेंड इंक्लूड है, ये खाली हमको पता कर लेना है। तो टाइम इक्वल कितना है 2 मिनट और 20 सेकेंड। तो 2 मिनट का मतलब 120 प्लस 20, ठीक, दोनों सेकंड बनाएंगे ना। तो अब कितना आया देखिए, तो 120 में कितने 40 हैं 340, और कितना है 20 सेकेंड। अब ये कह रहा 40 सेकेंड में एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, तो हर 40 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, इस पर भी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0, इस पर भी डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। अब देखो 20 सेकेंड बचा, कितना बच गया 20 सेकेंड। अब ये कह रहा है कि 40 सेकेंड में कितना चक्कर लगाता है 1 रेवोल्यूशन, तो 20 सेकेंड में कितना लगाएगा हाफ। 40 में पूरा सर्कल घूमता है, तो 20 सेकेंड में कितना घूमेगा हाफ सर्कल घूमेगा। अगर 10 सेकेंड करता तो 1/4 घूमता। तो अब जब हाफ सर्कल वो घूमा तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अगर रेडियस r है, ये इसके जस्ट ये डायमीटर होगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 2r। सिंपल क्वेश्चन, ये कई बार पूछा गया है, इतने इजी क्वेश्चन आते हैं, बट होना क्या चाहिए आपका कॉन्सेप्ट
बिल्डअप होना चाहिए, तभी आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखें आप, कह रहा पार्टिकल मूव्स इन ए सर्कल ऑफ रेडियस r इन हाफ द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड। कुछ समझ पाए इसमें क्या कह रहा? कह रहा हाफ पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, मतलब वो टाइम जिसमें वो हाफ सर्कल मूव करता हो, कितना होगा हाफ सर्कल में? तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 2r और डिस्टेंस कितना हो गया पाई r। इतना ही तो चला, पूरे सर्कल का हाफ चला। ऐसे इसमें देख लें, अ बॉडी मूव्स ऑन ए 3/4 ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r, 3/4 मूव करता है, तो 3/4 का मतलब 3/4 किसका? पूरे सर्कल का। कितना आ गया? 3/2 पाई r। ये हो गई इसकी डिस्टेंस। द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई r, तो 3/4 कौन सा पोर्शन होगा? 3/4 यहां से चला और घूमते घूमते यहां पहुंच गया, ये इतना हो गया 3/4। ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा तो आपको बताया कितना होगा r√2। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप नहीं है तो आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन पे जंप नहीं कर पाएंगे। तो ये था सर्कुलर ट्रैक पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसमें हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। इस लेक्चर में बस इतना ही। स्ट्रेट लाइन वाला आपको पता है, आप सीख चुके। सर्कुलर पाथ वाला, इसको आपने इस लेक्चर को देख करके और उसको आप फाइंड आउट कर लेंगे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।